श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासवी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर स्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप रामचरितमानस बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 110 की जो है पहली चौपाई आपने श्रवण किया था। आज हम दूसरी तीसरी चौपाई पर व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि गूढ़ तन साधु दुरामहि आरत अधिकारी जह पावहि। अति आनत पूछं सुर राया रघुपति कथा कहु करि दाया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कैलाश पर्वत बट वृक्ष की छाया में भगवान शिव विराजमान हैं। उनके सामने माँ भगवती पार्वती भगवान श्री राम के विषय में नाना प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती। भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, यद्यप मैं स्त्री हूँ, अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपकी मन कर्म और वचन से मैं दासी हूँ। इसलिए आप मेरे को महाराज अपनी दासी समझ करके मेरे को जो है भगवान का वह चरित्र सुनाइए जिससे मेरा मोह संशय भ्रम नष्ट हो जाए। क्योंकि जब आर्त अधिकारी होता ऐसा मिल जाता है तो संत लोग जो है महाराज गूढ़ तत्व को भी छुपाते नहीं। इसलिए हे प्रभु, मैं आर्त होकर के आपसे, आप सुरराया हैं, देवताओं के जो महाराज राजा हैं, आपको मैं पूछ रही हूँ, राम जी की कथा दया करके सुनाइए। महाराज कह रहे हैं कि गूढ़ तन साधु दुरामहि आरत अधिकारी जह पावहि। महाराज गूढ़ तत्व यानी जो गहन ज्ञान है, वेदों में जो राम तत्व गुण है वो महाराज बिना अनुभव के समझ नहीं पड़ता। तत्व ब्रह्म आत्मा और माया के संबंध की बात जिससे मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है, कहे महाराज वो मूढ़ गूढ़ तत्व ब्रह्म दो उपाधि विभूषित है ब्रह्म की। उसका एक तो सगुण रूप, दूसरा निर्गुण रूप। इसी प्रकार उसके चरित्र भी दो प्रकार के हैं महाराज, ऐश्वर्य और माधुर्य, सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता, ये महाराज उनका ऐश्वर्य चरित्र कहते हैं। और मानव प्रकृति जो है सुलभ चरित्र या नरनाट को माधुर्य चरित्र कहा जाता है। निराकार और सर्वव्यापक परमात्मा आदि को महाराज जो है ऐश्वर्य चरित्र कहते हैं। और कह रहे हैं कि महाराज सर्वव्यापकता ये जो भगवान का एक विशेषता है, वो परमात्मा किस तरह देश काल बद्ध हो जाता है, जो कि महाराज देश काल में बद्ध नहीं, वो सर्वदेशी सर्वकालीन है और सर्व ब्रह्ममय है। लेकिन कैसे महाराज देश काल के अनुसार वो बद्ध हो जाता है, ये बात समझ में नहीं आती। प्रभु, बड़े बड़े ज्ञानियों को इस विषय में मोह हो जाता है। यही ये राम जी की चरित्र की विशेषता भी है। हमारे जैसा आपकी सेविका मन क्रम से आपकी पत्नी होते हुए मैं नहीं समझ पाई। यह व्रत जो है महाराज बात सहज समझ में नहीं आती, बड़े बड़े मुनि नहीं समझ पाते। ये गूढ़ गुप्त ज्ञान है।
क्योंकि श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। तुलसीदास जी कह रहे हैं राम जी की कथा गुण। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं एक जीव जड़ हूँ, कली के मल से महाराज जो है ग्रसित हूँ, मैं भला कैसे यह तत्व को समझ पाऊँ। और महाराज इस प्रकार से भारद्वाज जी को याज्ञवल्क्य ने भी यही कहा था, चाहो सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मन हुआ मूढ़ा। और भगवान शिव भी कहते हैं पार्वती ओ सुनौ उमा राम गुण गूढ़, सज्जन मुनि पावई बिरती, पावई मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रत। और यहाँ काकभूषुंडी जी कहते हैं अस रघुपति की लीलाओर गारी, धनुज विमोहनी जन सुखकारी। महाराज कह रहे हैं हे उर्गारी, यानी जो देवताओं के सर्प के शत्रु, ये धनुज को विमोहित कर देती, अपने जंत को सुखकारी कर देती राम जी की लीला। अब यहाँ गूढ़ तत्व सात दुरा में नर नाट के किस प्रकार पर चमत्कार भरा हुआ है, भगवान नरलाल लीला में किस प्रकार से अपने आप में निगूढ़ है। गूढ़ तत्व भी नहीं छिपाते महाराज। कहने का तात्पर्य गूढ़ तत्वों को गुप्त रखना चाहिए। यह प्रत्येक ने महाराज कहने की वस्तु नहीं है, गूढ़ तत्व सबसे कहने वाली बात नहीं, परंतु आर्त अधिकारी से यह कहने पर भी छुपाया नहीं जा सकता है। आर्त अधिकारी मिलने पर संतों से कह देते हैं। पार्वती जी के कहने का भाव यह है कि गूढ़ तत्व अनधिकारी से नहीं कहना चाहिए, पर मैं तो आर्त अधिकारी हूँ, मुझसे यह तो आपको नहीं छुपाना चाहिए। न सात दुरावे का भाव यह है कि तत्व का छिपाना, उसका आदर करना है, पर जो साधु हैं अर्थात पराये कार्य के लिए अपने को साधते हैं, वे आर्त अधिकारी जान करके कह देते हैं। यानी ये आर्त अधिकारी जो उस तत्व को पाने के लिए अत्यंत आतुर हो रहे हैं, जो उसकी प्राप्ति के बिना मन का उनका चित्त जो है व्याकुल हो रहा, दुखी रहता है, उसको पाने के लिए जो अत्यंत आतुर हो रहे हैं, तो कह रहे हैं महाराज जो दुखी रहता बिना उनके, तो कह रहे हैं संसार और उसका संबंध जिसे दुख रूप लग रहा है, जो उससे संतप्त हो रहा संसार के संसार में, और सत्संग तथा तत्व पाकर के ही सुखी हो जाता है, वही आर्त अधिकारी। यानी पीड़ित दुखित जो है कातर, इस भाव यह आर्त अधिकारी सर्वत्र नहीं मिलते। इसे सूचित करती हैं कि आर्त अधिकारी जो कहीं भी हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो अंत्यज हो, महाराज गूढ़ तत्व से उसी अवस्था में बताया जा सकता है। इसलिए अतियारत पूछूं सिर राया, रघुपति कथा कहो करि दाया। भाव यह कि आर्त अधिकारी होते हैं और मैं तो अति आर्त हूँ। दोनों प्रकार से को अधिकारी बनाया, एक तो दासी भाव से, दूसरे अति आर्त भाव से कहने की प्रार्थना करती। आर्त का लक्षण है महाराज अपना दुख बार बार निवेदन करना। आर्त के चित्त रहन चेता, वे अपने को अति आर्त दिखा रही, चरणों पर गिर पड़ती, हाथ जोड़ती, बारंबार विनती करती। पहले कहा बंदाऊं पद धरि धरन सिर, विनय करऊं कर जोरी, ये पहले कहा। अब यहाँ कह रहे अति आरत पूछो सुर राया। भाव है कि देवता आरतीहर होते हैं और आप तो देवताओं के राजा हैं, देव देव के महादेव हैं। भाव है कि सामान्य राजा आर्त को देख करके
उसके दुख को दूर करते हैं और आप तो सुर राया हैं। इसलिए मेरे पर दया करिए। भाव है कि आप सुरों के दुख के दुष्टों को दग्ध करके देवताओं को सुख देते हैं, वैसे मेरे भ्रम मोह रूपी दुष्टों का नाश करके मेरे महाराज दुख को दूर कीजिए। ये भ्रम दुख मुझे बहुत दे रहे हैं। रघुपत कथा कहव कर दाया। अब रघुपत कथा सब देख करके जनाक, रघुपत कथा जो है गूढ़ तत्व है, और ये दाया का भाव यह है कि आपका कृपापात कथा श्रवण का अधिकारी है, क्योंकि शंभु की है चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमही चुनावा। मंगल भवनो अमंगल हारी, दवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अनधिकारी से राम तत्व नहीं करना चाहिए। कुंभज के यहाँ कथा सुनने गए भगवान शिव सती जी। महाराज जब कथा समाप्त हुई, भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, तो मुनि ने निवेदन किया महाराज भगवान की भक्ति। ऋष पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी समझकर शंकर जी ने सुनाया। उन्होंने कहा भैया तो मान प्रीति देखी अधिकारी, तब मैं ये कथा चरित्र यह सुनाई। यह न कही सठ ही है शील ही, जो मन लाई न सुनो हरि लीला। ये सठ को और महाराज जो है जड़ को नहीं सुनाना चाहिए। पार्वती जी आर्त होकर के दया की अभिलाषणी, अंत में कहो न कर दाया कह करके जनाक, मैं तो बारंबार एकमात्र आपकी कृपा की है अवलंब लिए हुए। अब इस प्रकार से संपुट किया, कहो कर दाया, और अंत में सो दयाल राखो जन गोई। महाराज इन चौपाइयों में मिलते जुलते श्लोक अध्यात्म रामायण बालकांड में मिलते। पृच्छाम तत्पुरुषोत्तमस्य सनातनं तं च सनातनोऽसि, गौप्यं यदत्पत्तिर्नाया वाच्यं वदन्ति भक्तेषु महानुभावा। महाराज कह रही पुरुषोत्तम भगवान का सनातन तत्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी सनातन, जो अत्यंत गुप्त रखने योग्य विषय होता है, जो अन्य किसी के कहने योग्य नहीं होता है, वो महाराज आप हमको सुनाइए। स्त्री होने पर भी मैं आपके वचनों की सहज समझ सकूं, ऐसा सरल समझाइए कि मैं समझ सकूं। महाराज श्री रामचरित गूढ़ तत्व के 3 अधिकारी कहते हैं। एक तो मन क्रम वचन से तत्ववेता दास हो, दूसरे आर्थ हो, तीसरे वह जिस पर संत की दया हो जाए। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली चर्चा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम।